दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही हास्यप्रद है और बुद्धिमानी वाली भी है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और एक ठग साधु तथा मूर्खों का गांव। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की बुद्धिमानी के कारण लोगों ने उसे नया नया अपने गांव का मुखिया बना दिया। अपनी क्षमताओं और बुद्धि से ब्राह्मण ने गांव को काफी खुशहाल बना दिया। हर तरफ अमन चैन था। ब्राह्मण के प्रयासों से गांव के एक व्यक्ति यानी जिसका नाम मंगल था, उसके नेतृत्व में एक युवा संगठन गांव के हित में कार्यरत रहता था। उन्हीं दिनों गांव के बाहर मंदिर पर एक साधु आया। शिव भक्त वह साधु मंदिर पर ठहर गया तो गांव के लोग उसके दर्शनों को जाने लगे। वह साधु बहुत कम बातें करता था। इतना अवश्य था कि वह जब उपदेश देता तो उसकी वाणी बड़ी मुखर हो जाती। कुछ ही दिनों में कुछ लोग उसके शिष्य भी बन गए, पर उसके शिष्यों में अधिकतर नशेड़ी लोग थे। खुद वह साधु भी भांग पीने का शौक रखता था। यह भोले का प्रसाद है। भोले बाबा इसका सेवन इसलिए करते हैं कि उनकी तीसरी आंख निद्रा में लीन रहे। सब जानते हैं कि तीसरी आंख खुली नहीं कि प्रलय आई नहीं। साधु महाराज कहते हैं, महाराज, तो क्या प्रलय आने की आशंका है? एक शिष्य ने पूछा। आशंका? अरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, धरती माता को कष्ट होगा, तो वह भोलेनाथ से ही पुकार करेंगी और तब वह अपना तीसरा नेत्र खोलकर पापियों को भस्म कर देंगे। महाराज, प्रलय आने की सूचना आपको तो हो जाएगी। अवश्य। जिस दिन प्रलय होगी या होने वाली होगी, उस दिन मेरा यह त्रिशूल कंपन करने लगेगा। साधु ने अपने सामने जमीन में गड़ रहे त्रिशूल को छूकर कहा, यह रुद्र भगवान का अस्त्र है और सबसे पहले यही संकेत करेगा कि भोलेनाथ रुष्ट हो गए हैं। शिष्यगण पूर्ण श्रद्धा से साधु महाराज को नमन करते और एक दिन ऐसा ही हुआ। साधु महाराज के सामने गड़ा हुआ त्रिशूल कांप उठा। वह धीरे धीरे हिल रहा था। प्रलय? साधु चीख पड़ा, प्रलय, विनाश, भगवान शंकर रुष्ट हो गए। भक्तों ने भी देखा। घोर आश्चर्य, त्रिशूल अपने आप हिल रहा था। सबके हृदय कांप उठे। संसार अब नष्ट होने वाला है। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पल भर में यह खबर गांव में भी पहुंच गई और जो जैसा बैठा था वैसे ही उठकर चल पड़ा। लोग गिरते पड़ते जाते थे और त्रिशूल के कंपन को देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती। लोग भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से भयभीत हो उठे। महाराज, अब क्या होगा? प्रलय होगी। कुपित भोलेनाथ का क्रोध सबको भस्म कर देगा। साधु ने कहा। तो क्या महाराज, अब संसार नष्ट हो जाएगा? यदि भोले बाबा यही चाहते हैं तो अवश्य होगा। उन्हें किसी ने रुष्ट किया है। महाराज, किसी एक ने रुष्ट किया है, उसे ही भस्म करें ना, बाकी संसार को क्यों? उनके परम भक्त भी तो हैं संसार में। यह कांपता त्रिशूल उनके क्रोध का संकेत है। स्पष्ट है कि भगवान शंकर क्रोध में हैं और क्रोध में कुछ नहीं सोचता। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कोई तो उपाय अवश्य होगा महाराज। भोले तो बड़े भोले हैं, सेवा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करना होगा। हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और उसी समय ढोलक, झांझ, मंजीरे, खंजरे, करताल आ गए। लोग समूहों में बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। अब खबर आसपास के गांव में भी पहुंच गई थी। लोग दौड़े आते थे और कांपते त्रिशूल को देखकर दंडवत हो जाते। यहाँ भोलेनाथ का मंदिर बनना चाहिए। इस पुराने मंदिर का पुनः निर्माण होना चाहिए। यह भूमि पवित्र है। सभी लोगों को चाहिए कि भगवान के घर के निर्माण में जितना हो सके सहयोग करें।
साधु महाराज ने उच्च स्वर में कहा, आज साक्षात भोले का दर्शन है। जो एक देगा भोले भंडारी उसे दो देंगे। भक्तों, यह पुण्य का समय है। पुण्यदान से ही कुपित भगवान मनाए जाते हैं। साधु महाराज के कहने भर की देर थी कि लोग अपनी अपनी जेबें खाली करने लगे। स्त्रियां अपने जेवर तक उतारने लगीं और त्रिशूल के पास रखने लगीं। कांपते त्रिशूल और एक का दो मिलने की आशा में वह भोले भाले लोग धन से भगवान को प्रसन्न करने लगे। जिसके पास यहाँ ना हो वह घर जाकर घर से लाए। साधु के शिष्यों ने कहा, इस सब पवित्र कार्य में योगदान करो। फिर क्या था, लोग घर जाते और लौटकर आते तो घर में जो भी मिलता लाकर वहां चढ़ा देते। जेवरों का ढेर लग गया, सिक्कों की ढेरी लग गई थी और अभी चढ़ावा जारी था। साधु महाराज नेत्र बंद किए बम बम भोले का जय घोष कर रहे थे। शिष्य मंडली इधर उधर दौड़ी फिर रही थी। भीड़ को अनुशासन में किए जाने के निर्देश दिए जा रहे थे। शाम होने तक इतने सिक्के हो चुके थे कि एक बोरी भरी जा सकती थी। इतने ही जेवर भी इकट्ठा हो चुके थे। साधु महाराज नेत्र खोलकर उस धन को देखते और उनके होठों पर मुस्कान तैर उठती। उधर ब्राह्मण को गांव में यह खबर मिली तो वह शंकित हो उठे। वह ताड़ गए कि श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास में फंसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। भोले लोग क्या जानते कि ठग क्या कर सकते हैं। उन्होंने मंगल और उनके 4 साथियों को बुलाया। गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर पर पाखंड का बड़ा जाल रचा पड़ा है। लोग अंधविश्वास में फंसकर अपना धन लुटा रहे हैं। ब्राह्मण चिंतित स्वर में बोले, हमें कुछ करना होगा। आप आदेश करें पंडित जी। मंगल बोला, हम वहां चलकर देखते हैं कि त्रिशूल कांपने का क्या रहस्य है। जब तक उस पाखंड की पोल नहीं खुलेगी तब तक जनता की अंधी श्रद्धा उस ढोंगी महाराज से नहीं उठेगी। मैं जैसा कहूं वैसा करना। ब्राह्मण योजना के मुताबिक अकेले वहां पहुंचे और कांपते त्रिशूल के पास लंबवत लेट गए। उन्होंने धीरे से कांपता त्रिशूल पकड़ा। अरे क्या करता है बच्चा, महाराज चीख पड़े। जय भोले भंडारी की। ब्राह्मण झट से उठकर खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे। साधु महाराज तिरछी दृष्टि से उन्हें ही देख रहे थे। ब्राह्मण समझ गए कि गड़बड़ तो जरूर ही थी। साधु महाराज की बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत थी कि उन्हें ब्राह्मण का त्रिशूल छूना अखर गया था। जहां साधु बैठा था पुराना मंदिर वहां से 10-15 कदम दूर था और साधु बार बार उधर ही देखता था। ब्राह्मण वहां से अलग हो गए। उनकी नजर अभी भी साधु पर थी। तभी उन्हें साधु के पास गांव का नशेड़ी युवक फुसफुसाता बतियाता दिखाई दिया, जो उठकर मंदिर की ओर चला गया। ब्राह्मण ने भी देर न लगाई और वह भी मंदिर में जा घुसे। वहां कोई न था, पर वह जानते थे कि मंदिर में एक गर्भगृह था। वह सीधे वहां उतर गए तो सारा माजरा समझ गए। वहां 3-4 युवक बैठे थे, जिनमें से एक रस्सी खींच रहा था। वह रस्सी जमीन में छेद करके जरूर ही त्रिशूल में बंधी थी। ब्राह्मण तत्काल ऊपर आ गए। मंगल और उसके साथी आ चुके थे। ब्राह्मण के आदेश पर गर्भगृह में जाकर चारों युवकों को पकड़ लिया गया और ब्राह्मण स्वयं साधु के पास गए। त्रिशूल का कंपन बंद हो चुका था। साधु ने सकपकाकर अपने सिर पर खड़े ब्राह्मण को देखा। महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए, त्रिशूल अब नहीं कांप रहा। ब्राह्मण ने कहा, भक्तों की श्रद्धा और चढ़ावे ने भोले को खुश कर दिया। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी मेहनत का क्या महाराज, जो गर्भगृह में बैठे रस्सी खींच रहे थे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा। साधु के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह व्याकुल भाव से इधर उधर देखने लगा। तभी मंगल के साथी उन चारों युवकों को पकड़कर बाहर ले आए, जिसमें एक तो उसी गांव का ही लड़का था। चारों की ठीक प्रकार से धुनाई हो गई थी। साधु ने भागने का विचार किया ही था कि ब्राह्मण ने अड़ंगी लगा दी। साधु औंधे मुंह जमीन पर गिरा। फिर ब्राह्मण ने उपस्थित भीड़ को उस पाखंड की पोल बताई। उन शातिर ठगों ने मंदिर के गर्भगृह से लेकर
त्रिशूल वाले स्थान तक एक सुरंग नुमा छेद कर लिया था और उसमें एक रस्सी डालकर त्रिशूल के साथ बांध दी थी। रस्सी खींचने से त्रिशूल हिलता था और गड़ा होने के कारण उसमें कंपन होता था। लोग अचंभित रह गए। उस पाखंड को जानकर ब्राह्मण ने सारा जेवर और पैसा अपने कब्जे में कर लिया। भाइयों, यह भगवान का स्थान है। इस पाखंडी ने जैसा जाल रचा, उससे रुष्ट होकर भगवान इसे दंडित कर रहे हैं। देखो। ब्राह्मण के संकेत पर साधु की पिटाई शुरू हो गई। वह क्षमा मांगने लगा। जब ठीक से उसकी खातिर हो गई तो ब्राह्मण ने उसे बचा लिया और सब दुष्टों को अगले दिन हवालात पहुंचाने का विचार कर लिया। मंगल और उसके साथियों ने उन्हें बांध कर डाल दिया। भाइयों, आप सबने यहाँ जो धन और जेवर चढ़ाया है वह सब तुम्हारा है। अब रात हो चुकी है। कल प्रातः सब आना और अपना अपना धन और जेवर लेकर जाना। याद रहे, जिसका जितना हो उतना ही ले। पंडित जी, कैसे पता चलेगा कि किसने कितना चढ़ाया? मंगल ने पूछा। भोलेनाथ है ना, एक एक करके सबको अंदर भगवान के सामने लाया जाएगा, तब पूछा जाएगा कि किसने क्या चढ़ाया। इस काम में तो बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं, भले काम में समय लगता है। फिर प्रातःकाल यही हुआ और ब्राह्मण की यह युक्ति काम कर गई। सारा धन और जेवर ठीक उसी प्रकार बंट गए जिस प्रकार आए थे। किसी ने भी मंदिर में आकर झूठ बोलकर ज्यादा लेने का साहस न दिखाया। मंगल और उसके साथी अपने गुरु के बुद्धि बल पर अचंभित थे, जिन्होंने बड़ी सहजता और सरलता से एक कठिन कार्य को कर दिखाया था। सब लोग ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।